बच्चों, आपका स्वागत है नीट BRD 99 चैनल पर। आपको 21 जून का होने वाला री नीट एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जीव जगत का वर्गीकरण जिस चैप्टर से प्रत्येक साल 1 या 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिस्ट लाया हूँ, जो आपको नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसके सारे क्वेश्चन हल करके जाइएगा। और ये मैं बहुत ही कम समय बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास समय बहुत कम है। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले 15 वर्षों के सभी ये क्वेश्चन की लिस्ट है और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए। पहला क्वेश्चन है जो नीट 2018 में पूछा गया था। ये वर्गीकरण प्रणाली एवं सामान्य सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तावित की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। कॉर्ल वॉइस, RS व्हिटेकर और कैरोलस लिनियस। चौथा ऑप्शन है अरस्तु। तो इसका सही ऑप्शन राइट हो जाएगा बी आंसर, RS व्हिटेकर ने। व्याख्या: इन्होंने सन 1969 में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया को 5 जगतों में विभाजित किया था। नीट 2019 में 3 डोमेन वर्गीकरण प्रणाली से मोनेरा जगत को कितने डोमेनों में बांटा गया है? इसमें पहला 1 डोमेन, 2 डोमेन, 3 डोमेन, कोई भी विभाजित नहीं है। तो इसमें 2 डोमेन है। मोनेरा जगत को 2 डोमेन बताया विभाजित किया गया है। इसमें कॉल वॉइस ने इसे आर्किया और बैक्टीरिया नामक 2 डोमेन में विभाजित किया था। अगला सवाल है जो नीट 2016 में पूछा गया था। 5 जगत वर्गीकरण में किस एक मुख्य लक्षण को वर्गीकरण का सबसे प्रमुख आधार माना जाता है? तो इसमें पहला केंद्रक की उपस्थिति, बी ऑप्शन है पोषण की विधि, सी ऑप्शन है कोशिका भित्ति की संरचना, डी ऑप्शन है लैंगिक जनन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, पोषण की विधि। और आगे व्याख्या दी गई है। पोषण की विधि स्वपोषी, विषमपोषी, मृतोपजीवी इस प्रणाली को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया था। अगला क्वेश्चन है जगत मोनेरा, जिसमें जीवाणु, आर्किबैक्टीरिया एवं माइकोप्लाज्मा से संबंधित क्वेश्चन है। ये नीट 2022 में पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के लिए सर्वथा गलत है? इसमें पहला ऑप्शन है ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। तो ये कथन सत्य है। ये पादपों और जंतुओं में रोगजनक है। सी ऑप्शन है इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। डी ऑप्शन है ये सूक्ष्मतम जीवित जीव है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये पूर्ण रूप से गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है व्याख्या। अगला इसमें जो व्याख्या है, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है। ये भी आ सकता है आपके नीट एग्जाम में, जो आपको 21 जून को री नीट होने वाला है इसमें, और जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला टॉपिक है नीट 2021 में पूछा गया था। साइनोबैक्टीरिया को किस जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? इसमें पहला है प्रोटिस्टा, बी फंजाई, सी मोनेरा और डी प्लांटी। तो इसमें व्याख्या है साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन के कारण मोनेरा जगत के अंदर रखा गया है। अगला जो नीट 2019 में पूछा गया था, अत्यधिक गर्म और अम्लीय झरनों में पाए जाने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? तो पहला मैथेनोजन, थर्मो एसिडोफिल्स, सी हेलोफिल्स और डी साइनोबैक्टीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, थर्मो एसिडोफिल्स। व्याख्या: ये विशेष आर्क बैक्टीरिया होते हैं जिनकी कोशिका झिल्ली में लिपिड संरचना बहुत ही जटिल होती है, जिसके कारण इनको गर्म स्थानों पर रहने योग्य बनाती है। अगला क्वेश्चन है मैथेजोनिक आर्की बैक्टीरिया कहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? जो मैथेजेनिक ये बैक्टीरिया, पहला ऑप्शन है ए गर्म झरनों में, बी ऑप्शन है पशुओं के रुमेन अर्थात प्रथम आमाशय में, डी ऑप्शन है लवणीय क्षेत्रों में, सी डी ऑप्शन है सी ऑप्शन लवणीय क्षेत्र में और डी ऑप्शन है मरुस्थल में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, पशुओं के रुमेन अर्थात प्रथम आमाशय में। व्याख्या: ये जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में बायोगैस अर्थात मीथेन CH4 का उत्पादन करते हैं। अब जगत प्रोटिस्टा एवं कवक। नीट 2016 क्राइजोफाइटा यूग्लिनोइड डायनोफ्लैजिलेट्स
को किस जगत में स्थान मिला है? ए ऑप्शन है मानेरा, बी ऑप्शन है प्रोटिस्टा, सी ऑप्शन है कवक, डी ऑप्शन है प्लांटी। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, प्रोटिस्टा जगत। व्याख्या, सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव को व्यवस्थित रूप से प्रोटिस्टा जगत में वर्गीकृत किया गया, इसीलिए इसको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। अगला क्वेश्चन है नीट 2017 में पूछा गया, मांस सागरों में मुख्य उत्पादक किन्हें माना जाता है? ए ऑप्शन है डायनोफ्लैजिलेट्स, बी ए डायटम्स, सी ए साइनोबैक्टीरिया, डी लाल शैवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा डायटम्स। डायटम्स जो क्राइजोफाइट समुद्र में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण सबसे बड़ा हिस्सा संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है नीट 2015 में पूछा गया, कवकों की कोशिका व्यक्ति मुख्य रूप से किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है? पहला सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी पेप्टिडोग्लाइकेन और डी ग्लाइकोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा काइटिन। व्याख्या, कवक भित्ति काइटिन और अन्य जो भी है उनके पॉलीसैकेराइड्स का संयोजन पाया जाता है, लेकिन कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चौथा है वायरस, वायरॉइड, प्रियंस एवं विशिष्ट अंग। इनसे पूछे गए सवाल है, इनसे संबंधित वाले नीट 2020 में पूछा गया था। बिना किसी न्यूक्लिक अम्ल वाले संक्रामक प्रोटीन कणों को क्या नाम दिया गया था? इसमें पहला ऑप्शन है वीरोइड्स, बी ऑप्शन है प्रियंस, सी ऑप्शन है जीवाणु भोजी और डी ऑप्शन है रेट्रोवायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियंस। व्याख्या इसकी, प्रियंस केवल असामान्य रूप से फोल्ड हुए संक्रामक प्रोटीन्स जो तंत्रिका तंत्र को संभालती रहती है। नीट 2017 में वीरोइड्स वायरस से किस प्रकार भिन्न संरचना प्रदर्शित करते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है बिना प्रोटीन आवरण के नग्न आरएनए अणु, बी ऑप्शन है लिपिड आवरण युक्त डीएनए, सी ऑप्शन है आरएनए और प्रोटीन दोनों, डी ऑप्शन है केवल दोहरी झिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, बिना प्रोटीन आवरण के नग्न आरएनए अणु। व्याख्या, इनमें वायरस के समान सुरक्षात्मक प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है, केवल नग्न कम भार वाला आरएनए होता है। अगला क्वेश्चन है जो नीट 2023 में पूछा गया, रासायनिक संवेदन हेतु प्रयुक्त होने वाले जैकवासन अंक किससे संबंधित है? इसमें पहला है गंध, बी ऑप्शन है स्वाद, सी ऑप्शन है स्वरण और डी ऑप्शन है संतुलन। इसका सही आंसर हो जाएगा गंध। व्याख्या, ये अंग शेष सर्पों अर्थात सांप में पाया जाता है, जो हवा में तैर रहे रसायन व गंध को पहचानने का कार्य करता है। आज का लेक्चर इतना ही है। इस चैप्टर से जो भी इस नीट एग्जाम में पूछ गए थे उनकी लिस्ट ये, आप इसको ज़रूर से एक बार पढ़ के जाइएगा, क्या पता इस बार इसमें से आ जाए। अगले लेक्चर में मिलते हैं।